सोचिए, अगर एक जिन आपके प्यार में पागल हो जाए और आपकी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दे तो आप क्या करेंगे। ऐसा ही हुआ निखिल और हानिया के साथ, जिनकी शादी को सिर्फ 1 साल गुजरा था। निखिल एक सरकारी वकील था और वो दोनों एक किराए के घर में रहते थे। लेकिन शादी की पहली सालगिरह पर निखिल ने हानिया को एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया, और वो तोहफा था उनका खुद का घर। अपना घर पाकर हानिया बहुत खुश थी। दोनों एक छोटे से शहर में, जहां रात का सन्नाटा अक्सर डरावना होता था, वहां एक खुशहाल जीवन बिताने के लिए तैयार थे। निखिल और हानिया अपने नए घर में रहने आए और उन्हें वहां शिफ्ट हुए सिर्फ 2 ही दिन बीते थे। हालांकि वो घर किराए के मकान जितना ही बड़ा था और पुराना था, लेकिन हानिया खुश थी, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। पर निखिल ने एक बात हानिया को नहीं बताई थी, और वो ये कि इस घर के बारे में आसपास के लोगों ने कुछ अजीब सी बातें कही थी, जैसे कि इस घर में एक जिन्न का साया है। हानिया को इस बारे में ना बताने की वजह ये थी कि निखिल इन बातों पर यकीन नहीं करता था। इसलिए उसे लगा कि अगर वो ये बात हानिया को बताएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। निखिल ने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। 2 से 3 दिनों के बीच वो लोग पूरी तरह से घर में सेटल हो चुके थे। सब कुछ ठीक था इन दिनों में, लेकिन कभी कभी हानिया को ऐसा लगने लगा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने इसे अपने मन का वहम समझ लिया। लेकिन फिर एक रात जब निखिल और हानिया सो रहे थे, तब अचानक हानिया ने एक सपना देखा जो काफ़ी अजीब था। उसे अपने सपने में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। उस आकृति ने हानिया से कहा, मैं तुम्हारे दिल की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। हानिया उस आवाज़ से कांपने लगी थी, क्योंकि वो आवाज़ बहुत ही भारी और डरावनी थी। फिर उसने देखा कि वो आकृति स्पष्ट होती जा रही थी, और वो जो भी था वो पास आता जा रहा था। जब वो हानिया के पास पहुंचा तो हानिया को पता चला कि ये एक हट्टा कट्टा खूबसूरत जिन्न था, और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। हानिया उसे देखकर चौंक गई, और उस जिन्न ने उससे कहा कि अगर वो उसकी मोहब्बत को अपना लेगी तो वो उसकी हर मुराद पूरी करेगा। हानिया ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और सपने में उसने जिन्न को अपना बना लिया। लेकिन इसके तुरंत बाद उसकी नींद खुल गई, और उसने देखा कि वो अपने कमरे में निखिल के साथ सो रही थी। तब उसे पता चला कि ये उसका सपना था, और असल ज़िंदगी में वो निखिल की पत्नी है। अब ये सोचकर उसने कहा कि काश सच में ये सपना सच हो जाता। सुबह हानिया ने फिर निखिल को उस सपने के बारे में बताया, और निखिल ने हंसते हुए कहा, ये सब सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। हानिया जानती थी कि वो सपना था, लेकिन उसके मन में उस जिन्न की छवि बस गई थी। ऐसे ही पूरा हफ्ता गुजर गया। उस पूरे हफ्ते वो जिन्न के बारे में सोचती रही। ऐसे ही एक दिन निखिल जब काम से बाहर गया था, तो शाम के वक्त हानिया अपने कमरे में बैठे जिन्न के बारे में सोच रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसे कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था, इसलिए वो इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक उसे अपने पीठ पर एक छुअन महसूस हुई। ऐसा लगा कोई उसे छूकर गुजरा हो। इससे हानिया चौंक गई और उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो पूरे कमरे में देखने लगी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था।
अचानक लेकिन कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। हानिया को अब कमरे में अजीब सी घुटन महसूस हुई, इसलिए वो फौरन कमरे से बाहर निकल गई। अब उसने देखा कि पूरा घर सन्नाटे से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी वहां कोई चीज थी जिससे कुछ अजीब सी वाइब आ रही थी। अब हुआ ये कि अचानक उसके कान में एक आवाज आई, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनते ही हानिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। हानिया ने पीछे देखा, पर पीछे कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गई कि आखिर उसके कान में किसने ये बात कही। तभी किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया और हानिया फौरन दरवाज़ा खोलने के लिए गई। उसने देखा कि निखिल वापस आ गया था। हानिया घबरा गई थी, इसलिए निखिल को देखते ही उसने उसे गले लगा लिया और कहा कि इस घर में अब उसे डर लगने लगा है। निखिल को उसका बर्ताव कुछ अजीब लगा। उसने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो उस घर में सुरक्षित है और उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हुआ ये कि निखिल को अगले 3 दिनों तक कोई काम नहीं था, इसलिए उसने फैसला किया कि आने वाले 3 दिन वो हानिया के साथ बिताएगा। हानिया ये सुनकर बहुत खुश हुई और वो अपने डर को भूल भी गई। अब हुआ ये कि उस रात खाना खाने के बाद हानिया और निखिल भोग विलास करने लगे, लेकिन हानिया को निखिल में भी उस जिन्न की छवि नजर आने लगी। ऐसे ही प्यार करते हुए दोनों ने 3 दिन साथ बिताए और चौथे दिन निखिल को वापस काम के लिए जाना पड़ा। घर में हानिया अकेली थी और समय बिताने के लिए टीवी देख रही थी। शाम तक वो टीवी देखती रही और उसकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। लेकिन जब वो सो रही थी तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे अपनी गोद में उठाया और पलंग में लेटा दिया। उसे लगा कि निखिल होगा। उसने आंखें नहीं खोली थी क्योंकि उसे तेज नींद आ रही थी। अब हुआ ये कि उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके कपड़े उतार रहा हो, लेकिन इसके बाद भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। पर अचानक उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी और वो झट से उठकर बैठ गई। फिर उसने देखा कि वो कमरे में थी और कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने अपनी हालत देखी तो उसने क्या देखा कि उसकी साड़ी का पल्लू नीचे लटक रहा था। ये सब देखकर हानिया के पसीने छूट गए। उसने देखा कि वो पलंग पर थी, जबकि वो कमरे के बाहर हॉल में टीवी देखते हुए सो गई थी। हानिया डर के मारे कांप रही थी। उसने फौरन अपने कपड़े ठीक किए और फिर कमरे से बाहर भागी। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा निखिल बाहर खड़ा था। निखिल ने हानिया की हालत देखी। उसे घबराया हुआ देख उसने पूछा कि क्या हुआ, तो हानिया ने घबराते हुए कहा कि इस घर में कुछ है। निखिल को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या कहना चाहती है, तो हानिया ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर निखिल को यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, तुम बहुत ज़्यादा काम करके थक जाती हो, इसलिए ऐसा वहम होता है तुम्हें। हानिया उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन निखिल ने उसकी बात नहीं मानी। उसी रात को हानिया खुली हवा के लिए घर के बाहर वाले बगीचे में टहल रही थी और जो उसके साथ हुआ उसके बारे में सोच रही थी कि तभी उसे सामने वाले एक पेड़ के पीछे कोई शख्स खड़ा नजर आया। हानिया को लगा जैसे वो उसे ही देख रहा था। हानिया घबरा गई और फिर उसे पेड़ के पीछे वही चमकती आंखें दिखाई दी जिसे उसने अपने सपने में देखा था। वो उसकी आंखों की ओर खींची चली गई और जब पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि जिस जिन्न को उसने सपने में देखा था वही उसके सामने खड़ा था। हानिया उसे देखकर डर के भागने वाली थी कि तभी जिन्न ने उसे पुकारा और कहा, हानिया इधर आओ। हानिया अचानक रुक गई और उसने जिन्न से कांपते हुए कहा, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो?
ये मेरे मन का वहम है, ये सच नहीं है। तभी जिन्न ने कहा, ये सच है और मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें अपने आप को मुझे सौंपना होगा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही हानिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मेरा पति है मेरे पास, मेरा पीछा छोड़ दो। जिन्न ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, जो इच्छाएं मैं पूरी कर सकता हूँ वो तुम्हारा पति कभी पूरी नहीं कर सकता। तुम जो चाहोगी वो मिलेगा तुम्हें। हानिया ने तुरंत सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। वो जानती थी कि जिन्न कोई भी मुराद पूरी कर सकते हैं और उसकी बड़ी से बड़ी मुराद पूरी हो सकती है, लेकिन वो निखिल को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। हानिया ने कहा कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। अब इसके बाद हफ्ता बीत गया। इन दिनों हानिया ने देखा कि काम में व्यस्त रहने के कारण निखिल उसके साथ समय नहीं बिताता था और हानिया को उसकी कमी महसूस हो रही थी। ऊपर से कई बार निखिल देर रात घर आने लगा था और हानिया उसके लिए तड़पते रहती थी। अब इन दिनों हानिया को जिन्न की याद आने लगी। उसका हट्टा कट्टा खूबसूरत शरीर उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगा और ऊपर से वो उसकी मुरादें पूरी करने को भी तैयार था। वो रातों को हानिया के सपनों में आने लगा था और उसे संतुष्ट करने की बात कहता था और इससे हानिया और बहक रही थी। फिर एक रात जब वो निखिल के आने का इंतज़ार कर रही थी तो अचानक जिन्न उसके कमरे में आ गया और उसने हानिया को कहा कि उसकी प्यास वो ही बुझा सकता है। जिन्न अचानक उसके करीब आने लगा और हानिया ने भी उसे नहीं रोका। उस रात दोनों हम बिस्तर हो गए और इस रात के बाद जब भी निखिल घर पर नहीं होता तब दोनों संबंध बनाते थे। अब इन दिनों हानिया निखिल से दूर होने लगी और निखिल ने हानिया में बदलाव देखा। वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया क्यों। निखिल को शक हुआ और उसने हानिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन हानिया उसके सवालों से बचने लगी। धीरे धीरे हानिया और उस जिन्न के बीच का संबंध और गहरा होता गया। वो दिन रात जिन्न के ख्यालों में खोई रहने लगी। अब हुआ ये कि एक रात हानिया ने जिन्न से कहा कि वो बहुत सारा पैसा भी चाहती है, तो जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। अब जिन्न ने जैसे जैसे उसकी इच्छाएं पूरी की वैसे वैसे वो निखिल से और दूर होती गई। निखिल ने ये महसूस किया और उसने हानिया से एक दिन बात करने का फैसला किया। उसने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, तो हानिया ने कहा कि सब कुछ ठीक है। निखिल को हानिया की बातों में कोई सच्चाई नहीं दिखी, तो एक दिन इस बारे में पता करने के लिए निखिल जल्दी घर आ गया और उसने जो देखा वो देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि हानिया बिना कपड़ों के पलंग पर लेटी हुई थी और थकी हुई नज़र आ रही थी, जिसे देखकर निखिल ने समझा कि उसकी गैर मौजूदगी में वो किसी और के साथ संबंध बनाती है, इसलिए उसका बर्ताव बदला हुआ सा था। अचानक हानिया की नज़र उस पर गई और वो चौंक गई। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और निखिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन निखिल की आंखों में गुस्से की आग थी। उसे हानिया ने जो धोखा दिया उसके बाद वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। निखिल फौरन उसकी बात सुने बिना घर से निकल गया। हानिया बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो निखिल से क्या कहेगी। वो निखिल के घर आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन निखिल रात भर घर नहीं लौटा। हानिया को अब पछतावा होने लगा था कि उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुद ही आग लगा दी। वो चाहती थी कि निखिल उसे माफ़ कर दे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि निखिल शायद ही अब कभी उसकी शक्ल देखना चाहेगा। अगली सुबह उसने निखिल को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन निखिल ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। फिर हानिया परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए निकलने वाली थी कि तभी अचानक जिन्न ने उसे रोक लिया और कहा, निखिल अब नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी आत्मा मैं निकाल चुका हूँ। उसकी आत्मा को मैं अपने आगोश में ले चुका हूँ।
अब तुम बस मेरी हो और हमेशा के लिए तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा। हानिया की आंखों में आंसू आ गए और वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगी और पछताने लगी। हानिया ने अपने पास खड़े जिन्न को देखा और जिन्न ने कहा, तुम अब मेरी हो हानिया। अब हुआ यूँ कि हानिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। लेकिन जिन्न का जादू अब उसके दिल में गहराई तक समा चुका था। वो उसके जाल में फंस गई थी। जिन्न हानिया की तरफ बढ़ रहा था और हानिया को ये समझ में आ गया था कि वो अब हमेशा के लिए उस जिन्न की प्रेमिका बनकर रहना होगा। बस फिर क्या, जिन्न सच में उसे अपनी जादुई दुनिया में ले गया, हमेशा हमेशा के लिए। कैसी लगी आपको जिन्न की ये डरावनी कहानी? पसंद आई हो तो ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।